जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद एसपी में। हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच अभी कैसी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। इसी बीच कल रात व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। पुतिन के इस फैसले के बाद इस मुद्दे को पूरे विश्व में डिस्कस किया जा रहा है और यूएसए, यूके और भी कई कंट्रीज रशिया पर सैंक्शंस लगाने की बात कह रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कल रात? व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा क्या फैसला लिया? आइए चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू सी विद एसपी। 21 फरवरी 2022 को रात में व्लादिमीर पुतिन ने एक स्पीच दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन के इतिहास को देखें तो यूक्रेन कभी एक देश था ही नहीं और इसी आधार पर मैं यूक्रेन का विभाजन करता हूं। और पुतिन ने रशिया के पास के दो प्रमुख शहर लुहांस्क और दोनेत्स्क जो पूर्वी यूक्रेन में पड़ते हैं उन्हें स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। और स्वतंत्र देश घोषित करने के बाद इन दोनों शहरों में रशियन मिलिट्री टैंक्स बड़ी संख्या में इंटर किए और इन दोनों देशों को प्रोटेक्ट करने लगे। किनसे? यूक्रेनियन आर्मी से। इस डिक्लेरेशन के बाद इन दोनों देशों के झंडे भी डिक्लेयर किए जा चुके हैं। ये देखिए लुहांस्क का झंडा और ये है दोनेत्स्क का झंडा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी राष्ट्रपति अपने देश में बैठे बैठे किसी देश का बंटवारा कर सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह रशिया ने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी रशिया ने 2008 में जॉर्जिया को विभाजित कर एक और नया देश बनाया जिसका नाम साउथ ओसेटिया है। यहाँ भी अभी की तरह रातों रात सेना और टैंक्स भेजकर इसे एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। अगर हम बात करें कि जो रशिया किसी देश का विभाजन कर नया देश बना देता है उन्हें मान्यता कौन देता है? एज ए स्वतंत्र देश इन्हें एक्सेप्ट कौन करता है? कुछ प्रो रशिया कंट्रीज है जिनमें वेनेजुएला, सीरिया, निकारागुआ, नूरू, रशिया आदि देश इन्हें एक्सेप्ट करते हैं एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। अगर हम देखें कि इस घटना के बाद यूएसए ने कुछ नहीं कहा तो कहा ना, यूएसए प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेन प्रेसिडेंट को नए विभाजित क्षेत्रों से दूर रहने को कहा और आप पश्चिमी यूक्रेन में चले जाए, ऐसा कहा। इस घटना के बाद यूएसए और यूके और भी कई कंट्रीज है जो रशिया पर सैंक्शंस लगाने की बात कह रही है। वैसे इन सैंक्शंस का रशिया को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि रशिया पर अदर कंट्रीज़ के लगभग सभी सैंक्शंस ऑलरेडी लगे हुए हैं। और अब जो सैंक्शन लगाए जाएंगे उनमें रशिया ने जो नए देश घोषित किए उनमें सैंक्शंस इम्पोज करने वाली कंट्री के इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या रशिया की इस आक्रामक नीति का रशियन इकोनॉमी पर कुछ प्रभाव पड़ा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाँ, प्रभाव बिल्कुल पड़ रहा है। रूबल जो कि रशिया की करेंसी है वह बुरी तरह क्रैश कर गई। अब देखिए कि इंडिया की इस समय क्या रणनीति रहती है। तो हम जानते हैं इंडिया न तो किसी का समर्थन करता है और न ही किसी का विरोध। इंडिया की काफ़ी न्यूट्रल पॉलिसी रहती है, लेकिन अब इंडिया को किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना होगा। या तो वह यूएस का समर्थन करे या फिर रशिया का। चलो देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट इस इशू को कैसे हैंडल करती है। इस बारे में कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार भी ज़रूर व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।